तो दोस्तों एक लड़की होती है, उसके दांतों में काफ़ी परेशानी होती है, दांतों में दर्द रहता है। अब वो इधर-उधर की दवाई लेती है, खाती है, लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आराम नहीं मिलता है। तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है, जो कि एक डेंटिस्ट डॉक्टर होता है। अब दोस्तों वो डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। अब दोस्तों बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद वो कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में वो लड़की सोच भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों क्या है पूरी घटना और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम पूरी विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश भोपाल की ये घटना है। तो दोस्तों इधर डॉक्टर एक होता है विजयपाल करके, जो कि डेंटिस्ट होता है डॉक्टर। अब वहीं जो है भोपाल में भाई एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा की उम्र के बारे में बात कर ले तो वही 27 साल की उसकी एज थी। तो दोस्तों मनीषा जो होती है, मनीषा के बारे में बता देता हूँ। मनीषा के घर में भाई माँ बाप होते हैं और इसका जो है एक छोटा भाई भी होता है। और ये मनीषा जो है प्राइवेट जो है कंपनी में नौकरी किया करती थी। अब इधर पर होता क्या है कि मनीषा के दांत में काफ़ी दर्द होता है दोस्तों, खास तौर से जो पीछे का दांत होता है, जिसको लोग अकल का दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, थर्ड मोलार बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो कुछ अकल का दाढ़ होता है, वो उसका आ रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब पहले तो वो इधर उधर की मेडिसिन ले लेती है, मेडिकल स्टोर पे जाके टैबलेट कैप्सूल ले लेती है, उसको आराम मिलता है। लेकिन भाई आराम मिलता है, कुछ दिन बाद फिर से वो दिक्कत होने लगती है। अब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा एक काम कर, तो किसी अच्छे डेंटिस्ट को बता दे भाई, अब तेरे दांतों में परेशानी हो रही, कल के दिन कुछ का कुछ और भाई समस्या हो जाए। तो भाई इधर मनीषा जो है एक डॉक्टर के पास जाती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर विजयपाल। विजयपाल जो है थोड़ी सी दूरी पर ही जो है उसके घर के बोले तो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है उसकी क्लिनिक थी। अब उसको जो है विजयपाल के बारे में पता लगता है, वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है। उसके मतलब जो अटेंडेंट बाहर बैठता है उसको अपॉइंटमेंट देता है। डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देखता बोलता है कि भाई तुम्हारे साथ जो है ये पीछे का जो दांत है वो निकल रहा है, थर्ड मोलर दांत आ रहा है, इसकी इसलिए दिक्कत होती है और ये कॉमन समस्या है। किसी का 30 साल के बाद आता है, किसी का 35 साल के बाद, ये सब पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से कुछ डॉक्टर्स को एडवाइस देता है। तो डॉक्टर उधर जो है बोलता है कि भाई मैं इधर दवाई लिख ले रहा हूँ। लेकिन ये जो डॉक्टर विजयपाल था दोस्तों, नाड़े का ढीला था, खूबसूरत महिलाओं को जो है बार बार बुलाया करता था, इस प्रकार से कुछ इसकी आदत थी। अब ये बोलता है कि भाई हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आ जाना, मुझको एक बार वो दिखा देना। अब ये जाती है मनीषा, मनीषा बोलती है मुझको आराम तो मिल गया है, लेकिन उतना आराम नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से दिखाती रहती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि देखो अब तुमको आराम नहीं मिल रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। आखिरी इलाज भाई इसका होता है इस दांत को निकाल के फेंकना। और ये वैसे भी ज़्यादा कुछ काम का दांत नहीं रहता है, जो पीछे जो अकल का दाढ़ आता है। इस प्रकार से वो डॉक्टर सारी चीज़ें समझाता है उस लड़की को, या बोले तो मनीषा को। अब इस प्रकार से वो जो मनीषा होती है बोलती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो है जैसा बोले इस दांत को निकाल दो। अब इधर डॉक्टर विजयपाल उसको अपॉइंटमेंट देता है, बोलता है कि एक काम करो, तुम 3 दिन बाद इस दिन जो है इतने समय पर आ जाना और मुझको फ़ोन करके आना, ही मेरा नंबर है। इस प्रकार से भाई वो मनीषा उसको फ़ोन करती है और बोलता है कि ठीक है तुम बिल्कुल आ जाओ। लगभग जो है शाम को जो है 8 बजे का समय दिया था इसने, 8 सवा 8 का समय था। अब इधर इसका जो अटेंडेंट होता है, उस अटेंडेंट को ये छुट्टी दे देता है, बोलता है कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं भी थोड़ी देर में घर निकल जाऊँगा। तो भाई अटेंडेंट को ये छुट्टी दे देता है। अब अटेंडेंट को छुट्टी दे देता है, इधर पर जो है मनीषा आती है। मनीषा को भाई जो है एक इंजेक्शन लगाता है। ये बोलता है कि देखो मनीषा, इधर पर जो है मुझको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और इधर इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा सुन्न करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें एहसास ना हो जब मैं दांत निकालूंगा तो तुमको काफ़ी दर्द होगा। तो इधर ये मनीषा बोलती है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, नहीं तो मैं अपने पिताजी को लेकर आ जाती हूँ। तो इधर ये डॉक्टर विजयपाल बोलता है अरे तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और मैं दांत तुम्हारे निकाल दूंगा, इस प्रकार से भाई बोलता है। अब इधर पर दोस्तों वो इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ देर बाद जो है ये मनीषा बेहोश हो जाती है। ये बोलता है कि थोड़ी देर लेट जाओ, इंजेक्शन का जो है कुछ ही देर में असर हो जाएगा। अब बेहोश होने के बाद दोस्तों ये उसके साथ वो हरकत करता है जो कि इसको नहीं करना चाहिए। ये जो है उसका एक प्रकार से बोले तो गलत फ़ायदा उठाता है, गलत काम उसके साथ करता है। अब मनीषा क्योंकि बेहोश थी, लेकिन इतनी भी बेहोश नहीं थी, हल्का हल्का उसको एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद मनीषा को जो है भाई होश आने लगता है और मनीषा सारी चीज़ समझ जाती है। जब उसको दर्द होता है तो बोलती है कि तुमने जो है दांत निकालने की जगह मेरे साथ क्या किया, इस प्रकार से बोलती है। थोड़ा सा बहस करती है, लेकिन इधर जो है विजयपाल बोलता है
कि मेरे से गलती हो गई है, मुझको तुम बहुत पसंद हो और मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तो मुझको तुमसे प्यार हो गया है। इस प्रकार से मनीषा से बोलता, मनीषा बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, अपने पिताजी को बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी तुमने मेरे साथ जो है गलत काम किया। इस प्रकार से धमकी देती है। तो डॉक्टर विजयपाल ज़्यादा थोड़ा सा भाई समझदार चालू आदमी होता है, वो बोलता है कि देखो तुम मेरा जो है पुलिस कंप्लेन तो कर दोगी, लेकिन क्या होगा इससे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मनीषा भी सोचती है कि यार मेरी बदनामी हो जाएगी, अगर ऐसा हो तो मेरी बदनामी हो जाएगी, और ये तो डॉक्टर विजयपाल लड़का है, डॉक्टर भी, क्यों ना इसी से शादी कर लूँ। और मनीषा भी बैचलर थी और मनीषा घर वाले भी काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि भाई तेरी उम्र हो गई है, 27 साल की हो गई है, कब तू शादी करेगी। तो अब बेचारी मनीषा फंस गई, उसने उसके साथ जो है इंजेक्शन लगा के गलत संबंध बना लिया। अब मनीषा सोचती है कि हो सकता है मुझसे प्यार करता हो ये सही में, अब करती तो क्या करती बेचारी वो। अब इस प्रकार से ये जो है भाई उसके साथ आए दिन गलत काम करने लगा, उसको घुमाने ले जाता था, रेस्टोरेंट में ले जाता था। तो मनीषा को लगता था कि भाई सही में ये डॉक्टर मुझसे प्यार करता है, भले ही इसने मेरे साथ इस प्रकार से गलत काम किया हो, लेकिन ठीक है शायद मुझसे प्यार करता हो, शादी करेगा। अब ऐसा समय बीतता जाता है दोस्तों, करीब जो है 8 महीने हो जाते हैं। इस प्रकार से वो उसको शोषण करते रहता है। अब इस प्रकार शोषण तो करता है, लेकिन एक गलती ये हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है मनीषा। अब ये डॉक्टर विजयपाल से थोड़ी सी गलती हो जाती है, हालांकि वो समझदार रहता है, लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट होती है तो इधर जो है भाई एक बार की बात है, उसको थोड़ा चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ जाते, उल्टी होती है। तो उसकी जो माँ है, उसकी माँ उसको हॉस्पिटल ले जाती है, और इधर मनीषा मना भी करती है, लेकिन उसकी माँ मानती नहीं है। माँ और उसके पिताजी दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में पता लगता है कि भाई आपकी लड़की तो जो है भाई, ऐसा उसके माँ बाप को बताते कि आपकी लड़की तो प्रेग्नेंट है। और इधर पर होश उड़ जाते हैं। अब फिर क्या था भाई, फिर जो है मनीषा को घर ले जाके उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि ये काम मुँह काला करा रही है तू, तेरे से तो बोला तो शादी कर ले, उधर तो शादी ना करके मुँह काला करा रही है। अब मनीषा सारी बात बताती है, बोलती है पापा जो है एक डॉक्टर विजयपाल हैं जिससे मैं इलाज कराती हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। हालांकि वो इस प्रकार से नहीं बताती है कि उसने मेरे साथ इंजेक्शन लगा के, बेहोशी का इंजेक्शन लगा के पहले मेरे साथ गलत काम किया। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि उससे बोल शादी कर। तो अब ये भाई मनीषा बोलती है शादी करने के लिए, ऐसी बात है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर विजयपाल बोलता है कि अरे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, अभी तो मैं बच्चा गिरा दो। इस प्रकार से भाई उससे बोल देता है। मनीषा बोलती है कि नहीं, मुझको शादी करना है, बच्चा नहीं कराना है। इस प्रकार से कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन मनीषा उसकी हकीकत नहीं जानती थी। मनीषा भाई जैसे तैसे उसका घर का पता मनीषा को नहीं पता था, लेकिन उसका घर का पता करती है। जब घर जाती है तो पता लगता है डॉक्टर विजयपाल जो है शादीशुदा है, और उसकी जो है एक बच्ची भी है जिसकी उम्र है भाई 6 साल। अब मनीषा के होश उड़ जाते हैं। मनीषा जो है भाई डॉक्टर विजयपाल को बोलती है कि तुम उसको तलाक दो। यहाँ तक की बात आती है, बोलती है कि तुम उसको तलाक दो, मुझसे शादी करो। फिर भी वो एग्री होती है, लेकिन इधर विजयपाल जो है उसे नानुकुर करता है। अब नानुकुर करता है तो मनीषा समझ जाती है कि ये इसने मुझको बेवकूफ़ बनाया है, गलत फ़ायदा उठाया है। अब इधर मनीषा अपने घर में बताती है। अब जब मनीषा अपने घर में बताती है तो मनीषा अपने माँ बाप को जो बताती है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देरी नहीं करनी है, ये डॉक्टर विजयपाल बहुत ही बेकार किस्म का जो है भाई डॉक्टर है। जबकि लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, और होते भी हैं दोस्तों डॉक्टर अच्छे, लेकिन अब वही है ना, डॉक्टर भी इंसान होता है, और इंसान तो गलत हो भी सकता है। तो ये डॉक्टर गलत इंसान था। पुलिस में पूरा मामला जाता है, पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस डॉक्टर विजयपाल को पकड़ कर ले जाती है। अब ये डॉक्टर विजयपाल भी कोई कम नहीं था, ये बोलता है कि मनीषा अपनी मर्जी से जो है भाई मेरे साथ ही काम करती थी, मेरे साथ जो है संबंध बनाया करती थी। अब मनीषा बोलती है कि ऐसा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा से कि इंजेक्शन लगाया, लेकिन अब उसका कोई प्रूफ तो रहता नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है कि मनीषा को उसी समय जो है इसकी कंप्लेन लिखानी थी। लेकिन इसके कहने पे जो है पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इधर डॉक्टर विजयपाल बोलता है ये आपसी सहमति से किया था, लेकिन इधर पर पुलिस मनीषा कहने पर कार्रवाई कर रही है। और इधर डॉक्टर विजयपाल की वाइफ को पता लग गया, और जिस कारण इनमें काफ़ी विवाद हुआ। डॉक्टर विजयपाल की भी जो है लाइफ जो है ख़राब हो गई, क्योंकि उसकी वाइफ को सारी चीज़ पता लग गई कि किस प्रकार से विजयपाल करता था। हालांकि विजयपाल जो है, ये डॉक्टर विजयपाल अपने आप को बचाने के लिए जो इस प्रकार से, अब भाई फंस तो गया है, कम से कम वो अपने आप को बचा ले, बचाने के लिए बोल रहा है कि मनीषा अपने मर्जी से संबंध बनाती थी। तो इस प्रकार से बेचारी उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। फिलहाल जो है मनीषा ने भाई गर्भपात करवा लिया, इस प्रकार से अबॉर्शन करा लिया, क्योंकि विजयपाल ने तो मना कर रही है, जो डॉक्टर विजयपाल था इसने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा। एक प्रकार से फ्रॉड इंसान निकला। तो ये थी दोस्तों घटना। तो इधर जो है भाई मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से भी होता है भाई, भरोसा किसी पर आंख बंद करके नहीं कर सकते। अगर मनीषा के साथ गलत काम हो गया था तो उसी समय उसको जो है रेप का जो है भाई उसकी कंप्लेन करनी थी पुलिस थाने में। और इधर इस प्रकार से भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ना एक जन कोई भाई घर में साथ
मतलब घर से साथ आना ज़रूरी है। कहीं पर भी कोई आप प्रोसीजर करवाते हो, दांतों का हो गया, कुछ भी हो गया, कम से कम एक घर वाला रहना ज़रूरी है। अब क्या था दोस्तों, इधर पर डॉक्टर विजय पाल ने सारी चीज़ें पता कर ली थी कि वो बैचलर है, वो अकेली आती है, उसके पिताजी जो है बिजनेसमैन थे जिनको टाइम नहीं मिलता था भाई आने के लिए, तो अकेली आती थी। ये सारी चीज़ें पता करके ही जो है विजय पाल ने उसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए सोचा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी, इस प्रकार से भी होता है। और यहाँ तक कि जो अटेंडर जो सामने बैठता है ना दोस्तों, जो नाम वगैरह लिखता है, उसकी भी छुट्टी दे दी थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने वाली बात थी। मनीषा को ही समझना था, लेकिन मनीषा सोचती चलो डॉक्टर है भाई, मेरा तो इलाज कर रहा है, लेकिन उसने और कुछ इलाज कर दिया उसका। तो इधर होता है दोस्तों। वीडियो खाता हूँ, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।